दिल्ली दरिंदगी केस की इस वक्त जो ताजा जानकारी सामने आ रही है, सीधा उसका रुख कर लेते हैं। बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने वाली है अंजलि की, लेकिन मॉर्चरी से बॉडी को रिलीज कर दिया गया है। इस वक्त ये जो तस्वीरें आ रही हैं मॉर्चरी से आ रही हैं, जहां से शव को बाहर निकाला गया है और पोस्टमार्टम कंप्लीट हो चुका है। इसकी रिपोर्ट भी जल्द ही सामने आ जाएगी। लेकिन इस बीच कल से लेकर आज तक कई ऐसे खुलासे सामने आए हैं इस पूरे एक्सीडेंट से जुड़े हुए, जो कि चौंकाने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूटी पर एक नहीं बल्कि दो लड़कियां मौजूद थी। दोनों फ्रेंड्स हैं। उनका एक होटल में स्टे भी हुआ स्कूटी पर बैठने से पहले, और उससे पहले उनकी जो झड़प हुई उसकी भी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं सीसीटीवी वीडियोस की मदद से। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से ये तस्वीरें आ रही हैं, जहां से मॉर्चरी से लड़की के शव को इस वक्त ले जाया जा रहा है और पोस्टमार्टम कंप्लीट हो चुका है। अंजलि का शव लेकर अब निकली है एम्बुलेंस और इस वक्त ये तस्वीरें दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से आ रही हैं। जो तमाम जानकारी सामने आई है उसे पुलिस ने महज 92 सेकंड की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मीडिया के सामने रखा और कोई भी सवाल लेने से साफ इनकार कर दिया। जैसे ही सवाल पूछने शुरू करे जर्नलिस्ट ने स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर से, वो वहां से उठकर चले गए। तो तमाम जो जानकारी इस वक्त सामने आई है वो एक पुलिस की तरफ से सिर्फ औपचारिक जानकारी जो जारी की गई है वही है, लेकिन इसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ रही है उनमें काफी सारे चौंकाने वाले खुलासे एक एक करके अब आ रहे हैं। सबसे बड़ा खुलासा ये है कि जिस स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ उस स्कूटी पर एक नहीं बल्कि दो लड़कियां मौजूद थी। अंजलि स्कूटी को चला रही थी और उसके पीछे उसकी दोस्त निधि बैठी हुई थी। निधि को मामूली चोट आई, वो उठकर अपने घर चली गई। उसने भी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया कि उसकी दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है और उसकी बॉडी गाड़ी के नीचे ही फंस गई है। लेकिन इन तस्वीरों के साथ अभी कुछ देर रहेंगे। दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से ये तस्वीरें आ रही हैं, जहां से इस वक्त अंजलि का शव ले जाया जा रहा है। मॉर्चरी से रिलीज हो गया है और एम्बुलेंस में अब उसे ले जाया जा रहा है। परिवार को सौंपने की प्रक्रिया भी शुरू होगी और इसके साथ ही परिवार ने लगातार पहले दिन से ही, जिस दिन से इस वारदात का पता चला, इस एक्सीडेंट का पता चला, पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठाए हैं। जी मीडिया संवाददाता राजू राज इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं सीधा। राजू, इस वक्त मॉर्चरी से बॉडी को रिलीज कर दिया है, आगे की कार्रवाई के बारे में क्या जानकारी है? क्या परिवार को सौंपा जाएगा अब ये शव? राजू, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? राजू, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, दोबारा संपर्क बनाने की कोशिश करेंगे जी मीडिया संवाददाता राजू राज के साथ। लेकिन इस वक्त जो जानकारी सामने आ रही है, अंजलि का शव मॉर्चरी से रिलीज कर दिया गया है और एम्बुलेंस में अब उसे ले जाया जा रहा है। आगे की क्या प्रक्रिया होगी ऑफिशियल प्रोटोकॉल के चलते, उसके बारे में जानकारी जल्द आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी सबको इंतजार था। उसमें यह पुष्टि तो हो गई है कि रेप नहीं हुआ है। एक बार फिर से मैं कोशिश करती हूँ राजू राज के पास जाने की। राजू, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, इस वक्त जो अपडेट आ रही है वो ये है कि मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की मॉर्चरी से रिलीज कर दिया है अंजलि का शव, एम्बुलेंस उसे लेकर जा रही है। क्या परिवार को आज शव सौंपा जाएगा अंतिम संस्कार के लिए? क्या कार्रवाई होगी आगे? देखिए, निश्चित तौर पर मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम कल हो चुका था। 1.5 घंटे तक पोस्टमार्टम चली थी और आज अभी से कुछ देर के अंदर ही परिवार को शव सौंप दिया गया है। अब वहां से शव को उनका जो निवास स्थान है उनके परिवार का, जहां अंजलि रहती थी सुल्तानपुरी में के वाई ब्लॉक में, वहां पर शव को लाया जाएगा और उसके बाद अंजलि का क्रीमेशन कराया जाएगा, अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन घर के बाहर दिल्ली पुलिस ने आई है, उसमें बेसिकली यही सब बताया गया है कि जो एक्सीडेंटल इंजुरी जो है उसके कारण उसकी मौत हुई है। रेप जैसा सस्पेक्ट उसमें कम से कम ऐसा कुछ भी नहीं आया है। सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ उसके साथ? उसमें यही बता रहे हैं कि जो जेनाइटल था वो उसमें किसी भी तरीके की इंजुरी नहीं पाई गई है। तो सेक्सुअल असॉल्ट मुझे नहीं लग रहा है इस केस में। अब जो ये 302 धारा पे जो मर्डर का केस है वही हम लोग इसको पुलिस से टक्कर से मौत हुई है या फिर घसीटे जाने से मौत? सर, घसीटे जाने से मौत हुई है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैं आपको क्या बता रहा हूँ, 10 पेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। मैं आप लोगों के साथ बैठ के पूरी रिपोर्ट साझा करूंगा। हम लोग अभी इनिशियली क्या बताया है? कैसे कह रहे हैं फिर आप? सर, दिख रहा है उसमें? मैं मर्डर यही कह रहा हूँ मैम कि 2 बजे वहां पर गाड़ी पाई जाती है। मूलथल से वो लोग आ रहे थे, वहां पर वो गाड़ी के अपने लाइट टिम टिम कर रहे हैं।
ये प्रोजेक्टेड मर्डर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस ने आपको क्या बताया है? पुलिस ने हमें, देखिए हमारा मेन कंसर्न जो रिपोर्ट में था वो था सेक्सुअल असॉल्ट का। सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है उसमें, बाकी रिपोर्ट 10 पेज की है। आप खुद डॉक्टर हैं, आपको क्या समझ में आया? सर मुझे यही समझ में आया है कि सेक्सुअल असॉल्ट उस बच्ची के साथ नहीं हुआ है, बट और भी जो जानकारी है वो हम फैमिली संतुष्ट है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से? फैमिली संतुष्ट है? हाँ, अभी हम संतुष्ट हैं और हम इसको रिव्यू करेंगे। तो इस वक्त जो ये रिएक्शंस आ रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, ये जानकारी मिल रही है लड़की के परिवार वालों की तरफ से भी कि सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि नहीं हुई है, उसे रूल आउट कर दिया गया है। और गाड़ी के नीचे एक्सीडेंट के बाद जब अंजलि फंस गई थी, घसीटे जाने से उसकी मौत की पुष्टि हुई है। और इस वक्त जो ये तमाम जानकारी सामने आ रही है, उससे जुड़ी तमाम डिटेल्स हम आगे भी आपके सामने रखते रहेंगे।